अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, इट्स अब्दुल मुकीत एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं व्हाट इज़ एन आईडीई, व्हाट इज़ अ कंपाइलर एंड व्हाट इज़ अ टेक्स्ट एडिटर। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है व्हाट इज़ एन आईडीई। आईडीई स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। अब इसका क्या मतलब है, इसको समझाने से पहले तुम लोगों को पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ अ टेक्स्ट एडिटर एंड व्हाट इज़ अ कंपाइलर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टेक्स्ट एडिटर क्या होता है। तो ये अपने नाम से बहुत ऑब्वियस है कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके अंदर तो टेक्स्ट लिख सकते हो। लाइक अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये सिंपली एक नोटपैड है, यहाँ पे लिखता हूँ हेलो इट्स अब्दुल मुकीत। तो सिंपली मैंने एक टेक्स्ट लिख दिया है। अगर मैं चाहूँ तो इसको एडिट कर सकता हूँ, जैसे यहाँ पे इस पूरी लाइन को कट कर दिया और यहाँ पे लिख दिया सब्सक्राइब या फिर कुछ भी लिख दिया और दोबारा यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो ये सारा कुछ यानी सिंपल, ये बहुत ऑब्वियस है कि टेक्स्ट एडिटर क्या होता है। उसमें तुम कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हो और उसको एडिट कर सकते हो। तो ये हमें समझा रही। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि कंपाइलर क्या होता है और इसको और से समझने की कोशिश करना। तो कल हमने एक बात की थी कि अगर तुमने अपने कंप्यूटर से कोई काम करवाना है तो ये तुम्हारा कंप्यूटर था, तो तुमने अगर इससे कोई काम करवाना था तो तुम इसे एक प्रोग्राम लिख कर देते थे, ठीक है। तो ये प्रोग्राम था तुम्हारा और ये स्पेशल किसी एक लैंग्वेज में लिख के देते थे। समझ लो हमने लैंग्वेज यूज़ की सी लैंग्वेज। अब ये सी लैंग्वेज में एक प्रोग्राम लिखा हुआ है। अब एक बात जो तुम लोगों को हमेशा के लिए पता होनी चाहिए वो ये है कि जो कंप्यूटर है ना, इसको सिर्फ और सिर्फ एक लैंग्वेज समझ आती है और वो है मशीन लैंग्वेज। अब जो मशीन लैंग्वेज है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ दो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स कैरेक्टर नंबर कुछ भी कर लो, वो है 0 और 1, ठीक है। अब ये पूरा कोड इसका ना 0 और 1 की फॉर्म में लिखा होता है। यानी अगर मैं दिखाऊँ तो समझ लो, कंसीडर करो ये एक सी लैंग्वेज का कोड है। इसको अगर हम देखें ना कि मशीन लैंग्वेज में किस तरह से लिखा होगा, तो ये पहली लाइन जो है ये यहाँ पे कोई 0 1 1 0 0 1 इस तरह की फॉर्म में लिखा होगा। ये भी कुछ इस तरह से दूसरी लाइन लिखी होगी 1 0 0 0 और ये भी इस तरह से कुछ लिखा होगा। अब बताओ कि अगर इस तरह इस फॉर्म में कोड लिखा हो 0 1 0 1 तो इंसान तो नहीं समझ सकता, कोई भी देखेगा तो क्या लिखेगा 0 1 0 1। अब उसको क्या पता इसका मतलब इंक्लूड stdio.h है। तो वो हमने अपनी आसानी के लिए हम क्या करते हैं कि अगर इसको बंद कर लो तो हम अपनी आसानी के लिए यहाँ पे ये जो हमारा प्रोग्राम है जो हमने लिख के दिया, हमने कुछ लैंग्वेजेस बनाई, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अब उसके बाद ये डायरेक्ट कंप्यूटर के पास नहीं जाती। जब हम इसको बिल्ड करते हैं ना, बिल्ड एंड रन पे क्लिक करते हैं, प्रोग्राम रन करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे एक कॉम्पोनेंट लगा होता है जिसको बोलते हैं कंपाइलर। हर लैंग्वेज का अलग से एक कंपाइलर होता है। यहाँ पे सी लैंग्वेज का कंपाइलर लगा हुआ था, ठीक है। ये प्रोग्राम उसके पास गया। अब उसने क्या किया, इसको कन्वर्ट कर दिया एज इट इज़ किसके अंदर, मशीन लैंग्वेज के अंदर। मशीन लैंग्वेज के अंदर इसने पूरा हमारा कोड एज इट इज़ कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे ये वाला कोड जो था ना, ये एज इट इज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन इस दफ़ा ये लिखा हुआ है मशीन लैंग्वेज के अंदर। और ये किसने किया, कंपाइलर ने किया। तो कंपाइलर क्या काम कर रहा है, कंपाइलर काम कर रहा है ट्रांसलेटर का। ट्रांसलेटर, अब समझ लो कि तुमने काम करवाना है, ये तुम हो, और तुमने काम करवाना है एक जापानीज़ से। अब इस बंदे को सिर्फ और सिर्फ जो लैंग्वेज आती है ना वो है जापानीज़, और तुम्हें आती है उर्दू। अब तुम इससे कैसे काम करोगे, इसको समझ नहीं है कि तुम क्या काम करवाना चाह रहे हो। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें पहले एक ट्रांसलेटर चाहिए होगा जिसे उर्दू और जापानीज़ दोनों लैंग्वेजेस आती हैं, ठीक है। तो तुम उसको भी बात बताओगे और वो इसको समझाएगा। अब उसको तुमने उर्दू में बात बताई, उसने जापानीज़ में उसको ट्रांसलेट किया और उस बंदे से को बता दिया और वो तुम्हारा काम करके तुम्हें दे देगा। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे तुमने सी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा और उसके बाद तुमने इसको रन करने के लिए लिया, तो आगे कंपाइलर के पास गया। अब कंपाइलर एक ट्रांसलेटर का काम कर रहा है, उसने सी लैंग्वेज का तुम्हारा प्रोग्राम पकड़ा, अब उसको मशीन लैंग्वेज भी आती है, उसने उसको कन्वर्ट कर दिया मशीन लैंग्वेज के अंदर। और मशीन लैंग्वेज उसमें आगे क्या कहते हैं दे दी कंप्यूटर को। अब क्योंकि कंप्यूटर को समझ आती है मशीन लैंग्वेज, तो उसने तुम्हारा काम कर दिया। तुमने उसको कहा था कि हेलो वर्ल्ड लिख के देना अपने सी लैंग्वेज के प्रोग्राम में, तो मशीन लैंग्वेज में वही सेम प्रोग्राम यहाँ पे आ गया, कंप्यूटर के पास गया तो कंप्यूटर को समझ आई, उसने हेलो वर्ल्ड लिखकर प्रिंट कर दिया। तो ये काम है कंपाइलर का, सिंपल सा एक ट्रांसलेटर का काम है कंपाइलर का। तो हमने देख लिया कि टेक्स्ट एडिटर क्या होता है
और कंपाइलर क्या होता है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि आईडी क्या होता है। तो एक एग्जांपल देता हूँ कि एज्यूम करो कि ये तुम्हारा घर है, ठीक है, ये तुम्हारा घर है और यहाँ पे दुकान है, सब्ज़ी की दुकान है, ठीक है, और यहाँ पे एक ग्रॉसरी की दुकान है, ठीक है। अब तुम्हें हर रोज़ जाना पड़ता है सब्ज़ी और ग्रॉसरी लेने, तो कोई 2 किलोमीटर तुम इधर जाते हो और 2 किलोमीटर तुम्हें अपने घर से किधर को जाना पड़ता है ये लेने के लिए। तो पहले तुम इधर गए 2 किलोमीटर और फिर वापस आए और फिर 2 किलोमीटर ये गया तो 4 किलोमीटर ये, फिर वापस आए, टोटल तुम्हें 6 किलोमीटर सफ़र करना पड़ा। अब यहाँ पे एक और सुपरमार्केट बन गई है, ठीक है। अब सुपरमार्केट के अंदर क्या फ़ायदा है, यहाँ पे तुम्हें ग्रोसरी भी मिलेगी और यहाँ तुम्हें सब्ज़ी भी मिलेगी, एक ही जगह पे तुम्हें दोनों चीज़ें मिल रही हैं। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, घर से निकले सीधा सुपरमार्केट के अंदर, वहाँ से ग्रोसरी भी ली, वहाँ से सब्ज़ी भी ली और तुम वापस आ गए। तो तुम्हें जो इतना ज़्यादा ये काम करना पड़ रहा था ये तुम्हें नहीं करना पड़ रहा, तो तुम्हारा टाइम सेव हो गया। अब सेम इसी तरह क्या होता है कि ये आई टी अपने नाम से जाहिर है कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। तो डेवलपमेंट के लिए तुम्हें एक ऐसा इन्वायरमेंट देता है जहाँ पे तुम्हारे पास कंपाइलर, टेक्स्ट एडिटर, ये टेक्स्ट एडिटर है, तो ये चीज़ें इसके अंदर इंटीग्रेटेड होती है। इंटीग्रेटेड का क्या मतलब है कि इस एक ही जगह पे ना ये सारी चीज़ें लिंक्ड हैं। अब डिबगर होगा और भी चीज़ें होगी, ये सारी जो है ना कि एक ही जगह पे ना उसने लिंक कर दी है। जैसे सब्जी और ग्रोसरी सब कुछ एक जगह से मिल रहा है ना, यहाँ पे तुम्हें सब कुछ एक जगह से मिल रहा है। तो अगर मैं तुम्हें सिर्फ ये दिखाऊँ ना कि अगर तुम्हारे पास एक आईडी ना हो और तुम्हें सी लैंग्वेज का कोड लिखना हो तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा। तो तुम्हें पहले यहाँ पे एक सिंपल एक नोटपैड खोलोगे, यहाँ पे तुमने समझ लो यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, ये कोड था सी लैंग्वेज का, तो यहाँ पे आएगा, तुमने यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर दिया, उसके बाद तुम इसको सेव करोगे। तो समझ लो यहाँ पे अगर मैं सी स्ट्रेंथ के नाम से बनाया हुआ तो मैं यहाँ पे जाके सेव करता हूँ टेस्टिंग डॉलर सी लैंग्वेज का, क्योंकि कोड है तो मैंने सी लैंग्वेज के नाम से फाइल सेव कर ली। अब मैं तुम्हें दिखाऊँ तो यहाँ पे ये देखो न्यू वॉल्यूम ई के अंदर एक फोल्डर है सी स्ट्रेंथ, उसके अंदर ये टेस्टिंग.c के नाम से एक फाइल मेरे पास पड़ी हुई है। तो अब मैंने इसको ये तो लिया, मैंने टेक्स्ट एडिटिंग यानी प्रोग्राम लिख तो लिया सी लैंग्वेज का। अब आगे मैंने इसको जो कंपाइल करना है और उसकी आउटपुट देखनी है, जो स्क्रीन पे लिखा हुआ आता है हेलो वर्ल्ड। अगर मैं यहाँ पे आके जब इसको बिल्ड करता हूँ तो यहाँ पे ये हेलो लिखा हुआ आ रहा है स्क्रीन पे, तो ये मैं कैसे करूँगा। अब इसके लिए मुझे एक अलग से पूरी कमांड प्रॉम्प्ट खोलनी पड़ेगी। ये जो मैं काम कर रहा हूँ मैं सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए कर रहा हूँ कि आईडी का फ़ायदा क्या है। तो पूरी कमांड प्रॉम्प्ट खोली मैंने। अब यहाँ पे आके पहले तो मुझे पाथ देना पड़ेगा, पाथ किया मैंने ई लैंग्वेज और ई फोल्डर में गया, वहाँ पे मैंने भी किस के अंदर रखा था CS10 उसके अंदर था, उसके अंदर रखा सॉरी चेंज डायरेक्टरी CS10 और उसके अंदर जाके अब मुझे क्या लिखना पड़ेगा, ये मैंने उसके अंदर जाके मुझे लिखना पड़ेगा, ये कमांड पूरी लिखनी पड़ेगी। अब ये क्या कह रही है कि यहाँ पे एक टेस्टिंग.c के नाम से फाइल पड़ी है, उसको कंपाइलर को दो और कंपाइलर को कहो कि एक नई उसको कन्वर्ट करे मशीन लैंग्वेज के अंदर और फिर एक नई फाइल बनवा दे टेस्टिंग.exe के नाम से। अब उसके अंदर एक हमारी एग्जीक्यूटेबल फाइल बन गई है। अब उसको जब हम रन करेंगे ना, आई मीन देखो इसमें ये कंपाइल करें वो कोड, अब उसने कंपाइल कर दी कोड। अब अगर मैं लिखूँगा ना testing.exe तो ये देखो, अगर तुम इसे मोर से देखो तो ये हेलो लिखा हो गया और हमने इसके अंदर जो कोड लिखा था उसके अंदर यही था ना प्रिंट एफ हेलो, ठीक है। तो सिर्फ ये काम करने के लिए अब ये एक आईडी है, अब ये एक आईडी है, इसके अंदर अगर तुम देखो तो ये टेक्स्ट एडिटर है जहाँ पे मैं सारा टेक्स्ट लिख सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाता हूँ और इसको सेव करता हूँ, अब मैंने लिख दिया समझ लो टेस्ट या T1 कर देना T1.c। अब मैं यहाँ पे आके जब मैं कोड लिखना शुरू करूँगा ना, ये इसके आईडी का अपना एक टेक्स्ट एडिटर है, इसके अंदर मैंने लिखा हैशटैग। तो देखो उसने मुझे काफ़ी सारी ऑप्शंस दी हैं, जो कि एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर जो मैं यूज़ कर रहा था तो उसके अंदर उसने मुझे इस तरह की कोई ऑप्शन नहीं दी थी। तो मुझे सजेशंस दे रहा हुआ कि इंक्लूड लिख लो आप, क्योंकि उसे पता है कि मैंने सी लैंग्वेज की फाइल बनाई है। तो अब मैंने यहाँ पे आके ब्रैकेट्स डाले तो कुछ इसने क्लोज भी कर दिया ब्रैकेट, और उसके बाद मैंने यहाँ पे जब STD लिखा तो देखो STD आएगा तो जब उसी से उसे सजेशन दे रहा। मैं यहाँ पे वाइट लिखा, उसके बाद मेन लिख के मैंने जब ब्रैकेट डाले तो खुद ही से ब्रैकेट क्लोज भी कर दिए। अब मैं प्रिंट लिख रहा हूँ तो खुद मुझे ऑप्शंस दे रहा है, सजेशंस दे रहा है। अब सिंपल जो टेक्स्ट एडिटर जो मैंने इससे पहले यूज़ किया था उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। तो मैं अब यहाँ पे हेलो लिखूँगा और उसके बाद अब मैं इस कोड को सेव करके जब मैंने कंपाइल करना है ना, वो जो मैंने पूरा एक कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर चौचरे पूरे किए हैं, इतना लंबा जो लिखा है सिर्फ ये देखने के लिए कि यहाँ पे स्क्रीन पे हेलो लिखा आ जाए। अब यहाँ पे मुझे एक बटन प्रेस करके ये पूरा जो कंपाइलेशन वाला काम था वो करने को ये करके दे रहे हैं।
तो फिर मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है कि मैं ये इतना बड़ा काम करूँ। तो ये वही बात हो गई जो भी मैंने यहाँ पे बताई थी कि तुम्हें पहले यहाँ जाना पड़ा है ग्रॉसरी लेने के लिए और फिर तुम्हें वापस आना पड़ा है सब्ज़ी लेने के लिए। तो आईडी क्या काम करे, सुपर मार्केट का काम करा। अब यहाँ पे तुम्हें टेक्स्ट एडिटर भी मिल गया, अलग से भी तुम्हें करना पड़ा काम सेव करने के लिए, फाइल बनाने के लिए और प्रोग्राम लिखने के लिए। और तुम्हें एक बटन प्रेस करने से पूरा कंपाइल करके दे रहा है वो कोड और उसकी आउटपुट भी दिखा रहा है, तुम्हें अलग से वो .exe वाला काम भी नहीं करना पड़ा। तो ये सारा कुछ एक जगह तुम्हें उसने ला के दे दिया। जैसे अगर तुम लाइब्रेरी में जाओ तो वहाँ पे तुम्हें बुक्स भी मिलती हैं, माहौल एक बना होता है पूरा पढ़ाई वाला, यानी सब चुप करके पढ़ रहे होते हैं, प्लान्स लगे होते हैं, हर चीज़ तुम्हें मिलती है वहाँ पे। उसी तरह उसने एक पूरा इन्वायरमेंट क्रिएट करके दे दिया डेवलपमेंट के लिए और सब कुछ तुम्हें एक ही जगह ला के दे दिया ताकि तुम आराम से काम कर सको। तो ये है आईडी। तो उम्मीद करता हूँ कि तुम आगे जाके CS नहीं भी करोगे तो तुम्हें यही याद रहेगा कि आईडी क्या होती है, कंपाइलर क्या होता है और टेक्स्ट एडिटर क्या होता है। तो आज की यार इतनी, उम्मीद करता हूँ मैं वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर समझ आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।